हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी शॉप के लिए कैसे इनवॉइस बिल हम तैयार करते हैं विद लोगो। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है एक इनवॉइस जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार किया है। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक कस्टमर का सिग्नेचर है, अकाउंट सिग्नेचर है, यहाँ पे टोटल डिटेल्स यहाँ पे शो किया गया है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे है, समरी अमाउंट्स यहाँ पे है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन, इनवॉइस, लोगो, कस्टमर्स नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, रेट और इससे रिलेटेड आपको जीएसटी भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन, हमने एक ऑप्शन लगा दिया है जिससे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। जितने भी प्रोडक्ट हमने यहाँ से लिया है उन प्रोडक्ट्स को हम लोग इजीली यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से ले सकें। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे कोड चेंज हो जा रहा है। कोड चेंज होते ही आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्वांटिटी हमने 4 कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रेट बदल गया है, यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो बदल गया। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 2 कर दिया, अभी ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो शो कर रहा है 13,734.08, लेकिन हमने यहाँ पे क्वांटिटी रैम के लिए कर दिया 2, एंटर किया तो 10,767.08 यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। टोटल वैल्यू यहाँ पे है, डिस्काउंट आपको देना है या नहीं देना है अपने सुविधा के हिसाब से कर लीजिए। जीएसटी का यहाँ पे हमने CGST और SGST अलग अलग लगाया है और IGST हमने अलग से लगा लिया। यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे देखेंगे, इनके लिए टोटल यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट्स का, टैक्सेबल वैल्यू का। ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट के लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन लगा दिया है कि ऑटोमेटिक डेट भी बदलता रहेगा। और नीचे आप आएंगे तो नोट्स रिलेटेड टू इनवॉइस, इस इनवॉइस से रिलेटेड अगर कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो कर सकते हैं। आपको व्यू में आकर के ग्रिड लाइंस जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको बगल के जितने भी सारे ये जो ग्रिड लाइंस थे वो सभी हट गए हैं। ये आपको देखने को ऐसे मिलेगा काफी शानदार तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू ऐसे होगा। आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को और साथ में अपने पास भी एक कॉपी रख सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देर न करते वीडियो सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर में। आप चाहें तो कस्टमर डिटेल डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस, फोन नंबर ये डालने के बाद सीरियल नंबर में आएंगे। 1 और 2 हमने यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे तक इसे हमने ड्रैग कर दिया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी बने हैं। C2 में हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट सारे बने हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स को कैसे हमें सेलेक्ट करना है, अब हम आएंगे डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमने इन पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। डेटा वाले ऑप्शन में आएंगे, डेटा वाले मेनू में यहाँ से डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू के जगह पे हमें यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सोर्स के लिए C2 पे आएंगे और प्रोडक्ट वाला ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे है, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन बन करके रेडी हो गया है। हर कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, सब में, क्योंकि हमने सबको सिलेक्ट कर लिया था इसलिए यहाँ पे आ गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ कोड भी यहाँ पे आ जाए, ऑटोमेटिक कोड आ जाए। उस कंडीशन में हमें करना ये होगा, कोड के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे जैसा लगाते हैं उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आपने किया तो नीचे के जो कोड आएंगे उसमें एरर कहीं ना कहीं शो करेगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इफ एरर का यूज करके, इक्वल टू, और उसके साथ हमें लगाना है इफ एरर, कि अगर कोई एरर होता है तो वहां पे एरर का कोई या नो वैल्यू का ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसा कुछ भी देखने को हमें ना मिले। एरर, इफ एरर, उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है और वी लुकअप
का यूज करना है। वी लुकअप हमने पिछले वीडियो सेशन में हमने बताया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको दिक्कत ना हो। वी लुकअप के बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है और हमारा प्रोडक्ट इसमें है, ये सी वाले कॉलम में है और 16 रो में है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे C16। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा हमने प्रेस किया। C2 पे अब हम आएंगे, C2 पे आएंगे, इस पूरे सीट को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जो हमारा सीट है, इस पूरे सीट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद अब ये दे रहा है कि कोड किस में है, तो यहां से हमें 1 और 2 3, तो ये सेकंड वाले में 2 में है, तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे। 2 टाइप करने के बाद एक बार और कॉमा लगाएंगे 0, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, फिर से कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करने के बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और एंटर दबाना है। अब हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया। अगर जैसे मान लीजिए हमने वाईफाई लिया तो इसका कोड आ गया और यहाँ पे हमने वाईफाई के बाद माउस को क्लिक किया तो यहाँ पे कोड नहीं आया। तो रीजन ये है कि हमने इस वाले बॉक्स में, इस वाले कॉलम में हमने सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स में हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया। आप जैसे फॉर्मूला बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला शो कर रहा है, लेकिन नीचे वाले बॉक्स में फॉर्मूला नहीं शो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें क्वांटिटी में कुछ डालना है नहीं, क्योंकि क्वांटिटी तो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना लेना चाहता है। इसके बाद अब हम आते हैं कि रेट के लिए, क्योंकि रेट फिक्स होगा तो रेट के लिए भी ऐसे हमें सबको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे सेम वही चीज वी लुकअप का, क्योंकि हमारे पास जो रेट है वो सीट सेकंड में, यहाँ पे सीट सेकंड है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें रेट है। तो सीट फर्स्ट को हमने किया और यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया और फिर से हमें इफ एरर के साथ ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद वी लुकअप। वी लुकअप के बाद फिर से हमें ब्रैकेट ओपन करना है और C16 ये जो हमारा है इसको हमने क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया। अब हम आते हैं अपने C2 में। C2 में आने के बाद फिर से हमें इसको सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमें देखना है, यहां से काउंट करना है 1 2 3। रेट हमारा थर्ड वाले कॉलम में, तो हमने 3 यहां पे प्रेस किया, कॉमा लगाया, 0 प्रेस किया, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और उसके बाद से हमने फिर से एक बार कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार प्रेस किया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट भी आ गया है, यहाँ पे ये रेट शो कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लिया रेट, या आप देखेंगे कि इसका भी रेट यहाँ पे आ रहा है। क्वांटिटी हमने डाला नहीं है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। क्वांटिटी इसको हम डालेंगे तो रेट में थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि ये पर यूनिट के लिए। अभी यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू के लिए यहाँ पे करना है कि टोटल वैल्यू कितनी हमारी होनी चाहिए। तो टोटल वैल्यू के लिए भी हम लोग सेम वही सारी चीजें करेंगे कि इफ एरर इक्वल टू इफ एरर। इफ एरर के बाद अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे हमें सम SUM फॉर्मूला लगाना है, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद से अब हम आएंगे यहाँ पे क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे प्रेस किया, इनटू का निशान लगाया जो स्टार है, और उसके बाद अब हमारा ये F वाले में ऑप्शन में आता है, तो हम F16 कर देते हैं। F16 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स का निशान लगा देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये वैल्यू 0 शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे 0 शो कर रहा है, हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 1 किया, देखिए ये वैल्यू यहाँ पे निकल करके सामने आ गया। अगर हमने यहाँ पे 2 किया, वैल्यू निकल करके सामने आ गया। वैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू हमने 3 कर लिया, इसका भी डिटेल्स यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। क्यों? फॉर्मूला हमने ऊपर वाले ऑप्शन में, ऊपर वाले
बॉक्स में हमने लगाया था, इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा निकल करके सामने चला आता है। ऐसे डिस्काउंट कितना आपको देना है ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, कितना डिस्काउंट किस आइटम पे कितना डिस्काउंट देना है। तो फिलहाल इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू में हम लोग आते हैं। टैक्सेबल वैल्यू में हमें करना क्या होगा कि जितना हमारे पास से ये वैल्यू आ रहा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हमारी होनी चाहिए, मतलब फाइनल वैल्यू हमारी कितनी होगी जिसपे हमें जीएसटी लगाना होगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू इफ एरर। इफ एरर के बाद अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे हमें SUM टाइप करना है। सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमें G16 पे आना है। हमारे पास है G16 यानी कि टोटल वैल्यू, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और G16 के बाद अब हमें माइनस प्रेस करना है, H16 पे आना है। H16 हमारा ये है, कितना हमें डिस्काउंट देना है तो हमें H16 करना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा देना है, डबल कोट्स को 2 बार लगाना है और फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। टैक्सेबल वैल्यू हमारी निकल करके इतनी चली आती है। अगर हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए कि हमने डिस्काउंट दे दिया 70 रुपीज, तो आप देख सकते हैं कि 1080 यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद इसी चीज को हमें नीचे तक इस फॉर्मूले को लेकर के चले आना है जिससे कि सभी ऑप्शन पे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। अब हम आएंगे जीएसटी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे रेट के लिए यहाँ पे परसेंटेज हमें लगाना होगा, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 5 टाइप किया तो ये परसेंटेज में नहीं जा रहा है। इसके लिए करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ हमें इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और IGST वाले रेट को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें आना है मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इसमें हमें देखने को मिलता है परसेंटेज और यहाँ पे हमें 0 प्रेस कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 5 प्रेस किया परसेंटेज में आ गया, यहाँ पे हमने 4 प्रेस किया परसेंटेज में आ गया, यहाँ पे हमने 12 प्रेस किया परसेंटेज में आ गया। ऑलरेडी ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है। अब हमें करना ये होगा कि हमें जीएसटी अमाउंट लेकर के आना है। जीएसटी अमाउंट कितना होना चाहिए तो उसको भी फॉर्मूले के हिसाब से देख लेंगे। इक्वल टू लगाएंगे इफ एरर। इफ एरर के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और I16 लेंगे। अभी हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू है, I16 इनटू करेंगे और J16 करेंगे। हमारे पास ये जो रेट है J16 हमें यहाँ पे टाइप कर लेते हैं J16। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास ये 54 ये अमाउंट आ गया है, रुपीस अमाउंट हो गया यहाँ पे। सेम चीज वैसे हम यहां भी करेंगे, इक्वल टू करेंगे इफ एरर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और I16 लेते हैं। हमारे पास ये टैक्सेबल वैल्यू है I16। उसके बाद एंटर करते हैं और इसके बाद अब हम L16 ले लेते हैं। L16 कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। सेम वही चीज IGST के साथ लगाएंगे, इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के बाद अब हमें इनटू का निशान लगाना है जो स्टार है और अब हमें N16 करना है। कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल ये वैल्यू यहां पे निकल करके सामने चली आई। अब हमें इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है, इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे SGST का और IGST का भी अमाउंट ये नीचे तक ड्रैग कर देंगे जिससे कि फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। अब हम यहाँ पे अगर कीबोर्ड हमने सेलेक्ट किया और क्वांटिटी अभी हमने डाला नहीं है तो देखिए IGST का अमाउंट, SGST का अमाउंट और CGST का अमाउंट, इसका कोई भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं शो कर रही है, डिस्काउंट हमने दिया नहीं है और टोटल वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 1 प्रेस किया टोटल वैल्यू भी निकल कर सामने आ गया और टोटल ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ये भी आ गया। अगर हमने यहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया, मान लीजिए 100
हमने डिस्काउंट डाल दिया तो 210 हो गया। रेट अगर हमने मान लीजिए कि 4% कर लिया तो रेट यहाँ पे CGST का अमाउंट यहाँ पे निकल करके आता है। 4% हमने यहाँ भी डाल लिया तो इसका भी SGST निकल करके आता है। और 8% अगर हमने कर लिया यहाँ पे तो IGST भी निकल करके सामने आता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा भी एक और देख लेते हैं। कीबोर्ड के बाद हमने मान लीजिए ब्लूटूथ ले लिया। ब्लूटूथ का एक कोड देखिए यहाँ पे इतना है, वाईफाई का कोड है, माउस का है, कीबोर्ड का है, ब्लूटूथ का है। हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी है 4 हमने ले लिया, 4 लिया, टोटल वैल्यू बदल गया। डिस्काउंट हमने 150 कर दिया, एंटर किया, डिस्काउंट इसमें से हो गया। रेट हमने यहाँ पे 12% लगा दिया। रेट देखिए, रेट यहाँ भी हमने 12% लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे 24% लगाया। ये बदलता जा रहा है, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती जा रही हैं। अब हम करेंगे क्या, इन सभी चीजों को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए ऐसे सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे हमने क्लिक कर दिया। ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम का टोटल यहाँ पे डिटेल दिया है। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू के लिए अभी यहाँ पे इफ एरर का ही फॉर्मूला लगा है, तो इसे हम डिलीट करेंगे। पूरे वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ऑटो सम पे क्लिक कर देते हैं। सेम वही सारी चीजें इनके साथ भी करेंगे। पूरे अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम कर देंगे। यहां भी ऐसे ही करते हैं, अमाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑटो सम, और इसके साथ भी सेम सारी चीजें वैसे ही करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, ऑटो सम। ऑटो सम करने के बाद अब हमारे पास ये टोटल वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि समरी और अमाउंट्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले अभी हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन में हमें चाहिए कि डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहे, क्योंकि डेट जरूरी होता है इनवॉइस पे। तो इक्वल टू, और हम टाइप करेंगे यहाँ पे टुडे, TODAY, टुडे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। आज का डेट निकल करके सामने चला है। ये डेट ऐसे निकल करके सामने चला है। अगर आप चाहते हैं इस डेट में और भी लॉन्ग फॉर्म में डेट अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग फॉर्म में भी डेट आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वेडनेसडे मार्च 29, 2023। फिलहाल के लिए अभी हमें ऐसे नहीं करना है, कंट्रोल जेड करके हमें वापस कर लेना है ताकि हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें। अब हम टोटल वैल्यू पे आएंगे। टोटल वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जो हमारा टोटल वैल्यू का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारी यहाँ पे शो कर रही है टोटल वैल्यू, सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फॉर्मूला है इक्वल टू का निशान लगा कर करेंगे। डिस्काउंट पे हम आएंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। डिस्काउंट यहाँ हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कितना डिस्काउंट हो रहा है। अब इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू के लिए करते हैं। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी होती है, इक्वल टू, क्लिक किया यहाँ पे I-26, एंटर किया। GST अमाउंट्स के लिए भी हमने इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। वैसे ही SGST के लिए इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक किया और IGST के लिए भी इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक किया। ये टोटल यहाँ पे हो गया। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, टोटल डिस्काउंट सभी का डिस्काउंट, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि ये टैक्सेबल वैल्यू टोटल निकल कर सामने आ रही है। अब हमें करना क्या होगा, ग्रैंड टोटल करना होगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। अब हमें टोटल देखना है कि ग्रैंड टोटल हमारा 5462.4 यहाँ पे निकल करके सामने आ गया है ग्रैंड टोटल। तो इस तरह से हमें इनवॉइस तैयार करने में बहुत आसानी मिलेगी। अकाउंट्स का यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, कस्टमर का सिग्नेचर कर देंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स यहाँ पे डालना है इनवॉइस में तो भी आप डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई इंस्ट्रक्शन, आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कोई डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसके फाइनल प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर और यहाँ से देखते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, फाइल में यहाँ पे प्रिंट पे आया और आप देख सकते हैं एकदम शानदार तरीके से हमारे पास इस इनवॉइस का एक प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को साथ में अपने पास भी एक कॉपी रख सकते हैं। तो
तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी शॉप के लिए, मॉल के लिए, चाहे जो भी आपके पास अगर कोई सेल का ऐसा कुछ इनवॉइस तैयार करना हो, परचेज का जो भी आपको अपने रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना हो, तो आप ऐसे इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।